तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रियोलोंग लिन फैंग को चैलेंज करते हुए बोलता है, अगर तुम वांग क्वेन को कुछ बर्थडे गिफ्ट करना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम स्टार टावर के 9th फ्लोर पर मौजूद स्टार ट्रेजर लाकर वांग क्वेन को गिफ्ट करो। अब यह सुनकर लिन फैंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वह सभी लोगों के साथ स्टार टावर के पास पहुंचता है और अब वह शाओ टियान के साथ काफी तेजी से स्टार टावर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी स्टार टावर के चारों ओर मौजूद गॉड लेवल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक होने लगते हैं। उसी वक्त लिन फैंग की बॉडी के अंदर मौजूद जेड बटरफ्लाई ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और अब वह ट्रेजर उन सभी लाइटनिंग अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वह सभी लाइटनिंग अटैक सीधा लिन फैंग की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। अब यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। वहीं पर यह सब देखकर वहां पर खड़े ओल्ड मैन सांग के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह बोल रहा होता है कि वह सभी लाइटनिंग अटैक गॉड लेवल फॉर्मेशन के अंदर से निकल रहे हैं और वह अटैक इतने ज्यादा खतरनाक है कि हेवनली गॉड रैलम पर मौजूद किसी भी इंसान को बस एक ही झटके में मार सकते हैं। और वहां पर लिन फैंग उन सभी लाइटनिंग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वहीं पर लिन फैंग की बॉडी के अंदर मौजूद जेड बटरफ्लाई उन सभी लाइटनिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है, जिससे लिन फैंग की सोल सी के अंदर बैठे हुए लाइटनिंग ड्रैगन की पावर बढ़ती चली जा रही होती है। अब लिन फैंग उस फॉर्मेशन की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद स्टार टावर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, शायद से वह गॉड लेवल फॉर्मेशन टूट चुका है, इसी वजह से लिन फैंग ने उन सभी अटैक्स को इतनी आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अगर लिन फैंग स्टार टावर के अंदर जा सकता है तो हम भी काफी आसानी से स्टार टावर के अंदर जा सकते हैं, तो हमें भी वहां पर चलना चाहिए, क्या पता हमें भी कुछ पावरफुल ट्रेजर मिल जाए। और अब सभी लोग काफी तेजी से उड़ते हुए स्टार टावर की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वह मॉन्स्टर दोबारा से लेक के अंदर से निकलकर उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी रियोलोंग अपने पास से एक डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। अब यह देखकर वह मॉन्स्टर बोलने लगता है, आज का मेरा दिन ही खराब है, तो मुझे पानी से बाहर आना ही नहीं चाहिए। अब वह सभी लोग लेक को पार करके स्टार टावर के पास पहुंच जाते हैं। तभी रियोलोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार टावर के अंदर कौन जाना चाहेगा। तभी सुफेंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सबसे आगे मैं जाऊंगा, क्या पता पहले फ्लोर पर ही मुझे काफी खतरनाक वेपन मिल जाए। और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ता है और जैसे ही वह स्टार टावर के पास पहुंचता है, वह गॉड लेवल फॉर्मेशन दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और सुफेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक होता है, जो देखते ही सुफेंग अपने पास से एक होली लेवल शील्ड निकालकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसी वक्त एक दूसरा लाइटनिंग अटैक उसे आकर लगता है, जिससे उसका वह शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उस लाइटनिंग अटैक से सुफेंग की हालत खराब हो जाती है। अब यह देखकर सुफेंग बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास 8th लेवल का होली शील्ड था, पर इसके बावजूद मैं उस लाइटनिंग अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया, फिर आखिर लिन फैंग ने यह सब कुछ कैसे किया। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, हम यहाँ पर गलत सोच रहे थे, यह फॉर्मेशन यहाँ पर टूटा नहीं है, हमने लिन फैंग को अंडर एस्टिमेट किया, हम जितना सोच रहे थे लिन फैंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला, इसीलिए वह इस गॉड लेवल फॉर्मेशन का सामना करते हुए यहाँ से आगे जा पाया। दूसरी ओर लिन फैंग स्टार टावर के अंदर जा चुका होता है, जो देखते ही वांग क्वेन आगे आते हुए अपने पास से एक सोल मिरर बाहर निकालती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए देखने लगती है कि लिन फैंग वहां पर क्या कर रहा है। दूसरी ओर लिन फैंग जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, शाओ टियान फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है, मास्टर अगर मैं इन सभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं टोंगटियांग रैलम पर पहुंच जाऊंगा। उसी वक्त चारों ओर से शाओ टियान पर फायर अटैक होने लगते हैं, जो देखकर शाओ टियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगता है। वहीं पर अब वह काफी ज्यादा डर चुका होता है और बोल रहा होता है, यहाँ पर भी एक गॉड लेवल फॉर्मेशन मौजूद है जो हम पर गॉड फायर से अटैक कर रहा है, मैं जितना सोच रहा था यह जगह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब वह भागते हुए लिन फैंग के पास आता है और बोलता है, मास्टर आखिर हम लोग 2nd लेवल पर कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक गॉड लेवल फॉर्मेशन को पार करना होगा। तभी लिन फैंग दोबारा से जेड बटरफ्लाई की पावर का यूज करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद गॉड लेवल फायर को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बाईहोंग लिन फैंग को बताती है कि उस गॉड लेवल फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद जेड बटरफ्लाई यहाँ पर थोड़ा सा हील हुआ है
तो यह गॉड लेवल एनर्जी जेड बटरफ्लाई के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर लिन फैंग स्टार टावर के अंदर मौजूद सभी गॉड लेवल फॉर्मेशन की पावर को जेड बटरफ्लाई के अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो वह टाइम के साथ साथ जेड बटरफ्लाई की पावर को रिकवर कर सकता है। अब यह आइडिया लिन फैंग को काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि जेड बटरफ्लाई के अंदर उन सभी गॉड लेवल अटैक्स को कंज्यूम करने के बाद वह बाद में फ्यूचर में उन सभी अटैक्स का यूज कर पाएगा। दूसरी ओर अचानक से ही गॉड लेवल फायर साउटियान के सामने से गायब हो जाता है, जो देखते हुए वह बोलने लगता है आखिर अचानक से वह फायर गायब कहाँ हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वह मुझे रोस्टेड चिकन बनाने वाला था, कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लिन फैंग बोलता है बेवकूफ, वह फायर कहीं गायब नहीं हुआ है बल्कि मैंने उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है मास्टर, मुझे लगा ही था कि आप यहाँ पर आने वाले सभी खतरों का सामना बड़ी आसानी से कर लोगे। मुझे यहाँ पर आप पर पूरा यकीन है, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं। अब लिन फैंग धीरे धीरे करके ऊपर के सभी फ्लोर्स पर जाने लगता है। वहीं पर बाहर खड़े सभी लोग यह सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब एक पर्सन बोलता है लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उसके पास इतने सारे ट्रेजर्स मौजूद है जिनका यूज करते हुए वह सभी फ्लोर्स को पार किए चला जा रहा है, वरना अब तक वह मर चुका होता। अभी चैंगसी बोलती है अभी तुमने क्या कहा, लिन फैंग लकी है, सच सच क्यों नहीं कहते, लिन फैंग की पावर को देखकर तुम्हें जलन हो रही है। अभी रियोलोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है वांग क्वेन, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या लिन फैंग तुम्हारे लिए उस जगह से वह स्टार ट्रेजर ला पाएगा। वांग क्वेन बोलती है लिन फैंग एक जीनियस है और उसने पहले भी कई सारे ऐसे काम किए हैं जो काम आम लोगों के लिए नामुमकिन है, तो मुझे उस पर पूरा यकीन है। दूसरी ओर लिन फैंग स्टार टावर के 9th फ्लोर पर पहुंच चुका होता है। यह देखकर रियोलोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि लिन फैंग 9th फ्लोर पर पहुंचकर अपने सामने मौजूद स्टार ट्रेजर को देखता है। वहीं पर स्टार फॉर्मेशन के चारों ओर एक काफी खतरनाक गॉड फॉर्मेशन बना हुआ होता है। अब साउटियान स्टार ट्रेजर को देखते ही काफी तेजी से उसे लेने के लिए आगे भागता है। उसी वक्त वह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और साउटियान के ऊपर कई सारे स्टार बॉल से अटैक करने लगता है। यह देखते ही साउटियान डर जाता है और अब वह बोलने लगता है मास्टर आखिर यह किस तरह का फॉर्मेशन है, यह तो मुझ पर स्टार ट्रेजर से ही अटैक कर रहा है। तभी बाईहोंग लिन फैंग को बताती है कि यह ट्रेजर कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं बल्कि एक गॉड लेवल वेपन है। यह सुनते ही लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह सोचने लगता है अगर यह ट्रेजर एक गॉड लेवल वेपन है तो जब मेरे फादर इस जगह पर आए थे तब वह इस वेपन को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए। इस ट्रेजर का यूज करते हुए उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। तभी वह ट्रेजर लिन फैंग पर भी अटैक करने लगता है, जो देखते ही लिन फैंग एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह बैरियर ज्यादा देर तक उस ट्रेजर के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है। जो देखते ही लिन फैंग अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है और अब वह उन सभी अटैक्स की पावर को उस फर्नेस के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वह जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालते हुए और अब बाहर आते ही जेड बटरफ्लाई उस पूरे के पूरे गॉड लेवल फॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वह आगे बढ़कर उस स्टार ट्रेजर को वहां पर ले लेता है। अभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को देखते ही लिन फैंग उसकी ओर आगे जाने लगता है। दूसरी ओर वांग क्वेन और बाकी सभी लोग अपने सोल मिरर के अंदर यह सब कुछ देख रहे होते हैं, पर उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह लोग बस इतना देख पाते हैं कि वह गॉड लेवल फॉर्मेशन लिन फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और लिन फैंग का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ सोल मिरर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाता है। यह देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर यह सोल मिरर आगे की चीज क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या लिन फैंग को वह स्टार ट्रेजर मिल गया या फिर लिन फैंग वहां पर मारा गया। अभी थोड़ी देर के बाद लिन फैंग उड़ते हुए उस जगह पर पहुंचता है और अब वह अपने पास से निकालकर वह स्टार ट्रेजर वांग क्वेन को गिफ्ट करते हुए बोलता है ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अब लिन फैंग के हाथ में स्टार ट्रेजर को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर सभी लोग देखते हैं कि वह स्टार ट्रेजर कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं बल्कि एक गॉड लेवल वेपन होता है। और अब चैंगसिंग वहां पर लिन फैंग की तारीफ करने लगती है। तभी वांग क्वेन बोलती है यह ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कीमती है, यह कोई डिवाइन वेपन भी नहीं बल्कि एक गॉड लेवल वेपन है, तो वह इस ट्रेजर को नहीं ले सकती है क्योंकि लिन फैंग ने इसे हासिल किया है। लिन फैंग बोलता है मैं यह ट्रेजर यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट करने के लिए लेकर आया हूँ, तो प्लीज इसे लेने से मना मत करो। उसी वक्त साउटियान हंसते हुए बोलता है
मेरे मास्टर तुम्हें प्यार से यह ट्रेजर दे रहे हैं तो इसे अपने पास रख लो। यह ट्रेजर तुम्हारे पास मेरे मास्टर की प्यार की निशानी के तौर पर रहेगा। जो सुनकर वांग क्विन वहां पर शर्मा जाती है। तभी लिन फेंग गुस्से में शाओ टियान को पकड़ते हुए वहां पर मारने लगता है। दूसरी ओर चैंगसी बोल रही होती है, सिस्टर मुझे पता है आपको लिन फेंग काफी ज्यादा पसंद है, तो आखिर आप यह ट्रेजर ले क्यों नहीं लेती, और अगर आपको यह ट्रेजर नहीं चाहिए तो क्या मैं यह ले लूं। अब वांग क्विन वहां पर शर्माते हुए बोलती है, लिन फेंग इतने प्यार से उसे यह ट्रेजर दे रहा है तो वह यह ट्रेजर लेने से इनकार नहीं कर सकती है। यह बोलते हुए वह उस स्टार ट्रेजर को ले लेती है। तभी रियोलोंग आगे आते हुए बोलता है, वांग क्विन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मेरे ख्याल से यह असली स्टार ट्रेजर नहीं है। शायद से लिन फेंग यहाँ पर तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक मैंने लिन फेंग के बारे में सुना है वह हमेशा लड़कियों को ऐसे गिफ्ट देता है, तो यह तुम्हें भी यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही चैंगसिंग गुस्सा होते हुए बोलती है, रियोलोंग तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो, तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। रियोलोंग बोलता है, मैं बस यहाँ पर वांग क्विन को एक फ्रॉड से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लिन फेंग एक धोखेबाज है। तभी शाओ टियान बोलता है, यहाँ पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि धोखेबाज और कायर कौन है। तुमने मेरे मास्टर पर पीठ पीछे अटैक करने की कोशिश की थी, और वह ओल्ड मैन तुम्हारा ही साथी है ना, जिसे तुमने मास्टर लिन फेंग पर अटैक करने के लिए भेजा था। तुम एक कायर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं मेरे मास्टर से सिंगल फाइट करने की, इसीलिए तुमने इस ओल्ड मैन को मेरे मास्टर पर पीठ पीछे अटैक करने के लिए भेजा था। यह सुनकर वांग क्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में रियोलोंग की ओर देखते हुए बोलती है, रियोलोंग क्या तुमने सच में ओल्ड मैन सांग को लिन फेंग पर अटैक करने के लिए भेजा था। यह सुनते ही रियोलोंग डर जाता है और बोलने लगता है, वांग क्विन हमारे बीच बस कुछ गलतफहमी हो गई थी और कुछ भी नहीं, मैंने गलती से लिन फेंग को कोई और समझ लिया था, पर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो सुनकर वांग क्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सभी लोगों को उसी जगह पर छोड़कर लिन फेंग को अपने स्पेसशिप पर इनवाइट करती है। यह सुनते ही चैंगसी लिन फेंग का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने स्पेसशिप पर लेकर जाने लगती है और अब वांग क्विन भी लिन फेंग के पीछे जाती है। वहीं पर यह सब देखकर रियोलोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, मैं लिन फेंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज से पहले मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।